Hello students, welcome to Carefree Education. Students, today we are going to read the very interesting chapter, that is When I Was 12. Let's begin. First I will give you the short description of the chapter, then we will go to the detailed reading of the chapter. तो चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो चैप्टर में जो ऑथर हैं, जो लिख रहे हैं, राइटर हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि उनकी जब वो 3 साल के थे तब से उनको क्या है, हैबिट है कैरिकेचर्स बनाने की। कैरिकेचर मतलब क्या होता है, फ़नी पिक्चर्स, फ़नी ड्राइंग्स बनाने की, लोगों को देखकर या जगह को देखकर फ़नी स्केचेस बनाने, उसको कैरिकेचर कहा जाता है। तो जब वो 3 इयर्स के थे तब से ही कैरिकेचर्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस चैप्टर में उन्होंने अलग अलग इंसिडेंट्स शेयर किए हुए हैं कि जहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दी है ये कैरिकेचर्स बना करके अपनी लाइफ में, और कैसे कैसे हादसे उनके साथ हुए हैं इन कैरिकेचर्स के कारण, वो इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया है अपने स्कूल लाइफ का। तो क्लास में वो कौन से स्कूल में जाते थे, कनाडा म्यूनसिपल स्कूल। म्यूनसिपल स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल, और वो इतना एलिगेंट स्कूल था, आज के स्कूल के टाइप का स्कूल नहीं था। मतलब जैसे आज गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे उनकी कंडीशन है, वैसा नहीं था। वो बहुत अच्छे खासे स्कूल में जाते थे, और वहाँ तो महाराजा भी, कनाडा के महाराजा भी क्या करते थे, मैसूर के महाराजा भी स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते थे इस स्कूल में कि वो इतना ज़्यादा स्कूल था। वहाँ के टीचर्स भी बहुत एक्सीलेंट थे और उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे। टीचर्स वहाँ के क्या थे, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे। हर बच्चा क्या करता था, अब सबसे पहले उन्होंने क्या शेयर किया है, अपने मैथ्स टीचर का इंसिडेंट शेयर किया है कि हर बच्चा उनसे क्या करता था, बहुत ज़्यादा डरता था, और वो तो सबसे ज़्यादा ही डरते थे। बीइंग एन अरिथमेटिक टीचर आई डोंट थिंक ही हैड सेंस ऑफ कंपैशन और पिटी। मतलब उनको इस चीज़ का बुरा भी नहीं लगता था कि सारे बच्चे उनसे डरते हैं। कभी कभी तो वो इतनी इजी क्वेश्चन पूछते थे, 3+4 क्या होता है, तो भी हम बताने में डरते थे। ये किसका एक्सपीरियंस है, ये राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो ये स्टोरी लिख रहे हैं। तो जो 3+4 इतना इजी सम था वो भी वो नहीं बताते थे, इस डर के कारण कि अगर उन्होंने सही भी बता दिया तो भी उनको क्या हो जाएगी, मार पड़ जाएगी। वो इतना डराते थे। सी कैरेक्टर दैट we felt that even if we got the right answer we would be beaten anyway, so we mumbled and he twisted our ears and shouted। क्या किया, तब वो मम्बल करते थे, मतलब लिप सिंग ही करते थे, और उतने में ही क्या करते थे, वो सर उनके कान ट्विस्ट करके और उन्हें डांट देते थे। और उनके टारगेट क्या थे, जो मैथ्स टीचर है वो पोएट के क्या थे, राइटर के क्या थे, टारगेट थे कैरिकेचर के लिए। मतलब उनको कहीं ना कहीं लगता था कि अब वो इन्हीं का ही इमेज बनाएंगे। एक दिन उनसे बहुत यूजुअल सम पूछा गया कि राम के पास 3 मैंगोस हैं और कृष्णा के पास 4 मैंगोस हैं, तो टोटल कितने मैंगोस हुए। तो राइटर को लगा कि वो सम उनसे नहीं पूछा गया है, तो वो लास्ट बेंच पे छुपने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनके टीचर ने उन्हें छुपता हुआ देख लिया और उनके पीछे जा कर के खड़े हो गए और क्या किया, उनका कान ट्विस्ट किया, और वो लास्ट बेंच पर बैठकर क्या कर रहे थे, स्केच बना रहे थे। चलिए थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। I started sketching. It looked very much like a tiger. कौन, जो उसका स्केच बना हुआ था वो टाइगर के जैसा लग रहा था बहुत ज़्यादा। A man with bristling mustache, teeth and all that developed as the question went on. He was in the first row. वो कौन, टीचर फर्स्ट रो में थे और वो खुद लास्ट बेंच पे थे। आई गॉट इन्वॉल्व इन द कैरिकेचर, मतलब वो कैरिकेचर ही बनाने लग गए। पूरा टाइम स्केच में इतना ज़्यादा फोकस करने लगे, उनको लगा कि उनको नहीं देखा जा रहा है, मतलब उनके टीचर, जो मैथ्स के टीचर उन्हें नहीं देख रहे हैं, पर वो एक्चुअली उन्हीं देख रहे थे। और ड्राइंग बनाते बनाते सडनली उनको फील हुआ कि कोई उनका कान ट्विस्ट कर रहा है, तो उनके सर उनका कान ट्विस्ट कर रहे थे, और उन्होंने जैसे ही इमेज या कैरिकेचर या जो ड्राइंग देखी और उन्होंने कहा, सो यू हैव ड्रॉन मी, क्या तुमने मुझे बनाया है। आई सेड नो सर, आई डिड नॉट ड्रॉ यू, बट ही कुड रिकॉग्नाइज इट ऑल दैट अ लाइकनेस टू अ टाइगर। तो उन्होंने डर के क्या बोला राइटर ने, अरे नहीं नहीं सर, ये आप नहीं हो। ऑफकोर्स आई वॉज पनिश्ड, पर वो सर समझ गए नहीं, इसने तो मुझे ही ड्रॉ किया है, और उस चक्कर में वो क्या हो गए, पनिश हो गए। That was the time I realized the art of caricature. I saw, my God, indeed he does look like a tiger. My attempt was not to draw the tiger, but I drew. मतलब वो टाइगर बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो टाइगर बन गया, क्योंकि वो क्या है, सर किसके जैसे लगते थे, टाइगर जैसे लगते थे। वो अवेयर ही नहीं थे उस चीज़ के बारे में, और उनसे गलती से टाइगर बन गया, जैसे कि वो सर टाइगर ही दिख रहे हों। From then
on it almost became a hobby for me to liken human figures to inanimate objects or animal. क्या हो गया कि अब उसके बाद से उनकी आदत ही बन गई कि अलग अलग लोगों को और चीज़ों को देख देख कर वो क्या ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स को क्या करने लगे, वो ड्रॉ करने लगे. यू माइट आस्क what it is that relates things or caricatures to personality. I used to stand and watch the city bus. It always, अब ये सेकेंड इंसिडेंट वो शेयर कर रहे हैं. फर्स्ट इंसिडेंट उन्होंने अपने मैथ्स टीचर का शेयर किया, अब सेकेंड इंसिडेंट वो बस का शेयर कर रहे हैं कि उनको बस कैसी लगती थी. I used to stand and watch the city bus. It looked like someone I knew. ऐसा लगता था कि ये ऐसी सिटी बस है कि जिसको मैं जानता हूँ. पीपल स्पिलिंग आउट ऑफ द बस. स्पिलिंग आउट ऑफ द बस मतलब खिड़की से झांकते हुए लोग उनको किसके जैसे लगते थे, जिराफ और मंकी की तरह लगते थे. और वो बस उनको कैसे लगती थी, कैडिलेक. कैडिलेक क्या होती है, कार है, ब्रांड, एक कार का ब्रांड है जो महाराजा को बिलोंग करती थी. मतलब ऐसी कार जो महाराजा के पास हो वो उनको ऐसी लगती थी. विच यूज टू स्टैंड इन द पोर्च नेक्स्ट डोर. दरवाजे के पार जो खड़ी रहती थी. To me it looked like a prince. There is a personality that gets wrapped off into the inanimate object. अब मेरी बात समझो, इसमें क्या बोला गया है, उन्होंने किन चीज़ों को कंपेयर किया है. पहले तो उन्होंने सिटी बस को कंपेयर किया कि जैसे उसके बाहर से लोग झाँक रहे तो वो उनको कैसे लग रहे हैं, जिराफ और मंकी की तरह लग रहे हैं. और एक कैडिलेक जो कार है महाराजा को बिलोंग करती है, वो जो नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोस में ही खड़ी है एक दरवाजे के बाहर, वो उनको किसके जैसे लगती है, प्रिंस के जैसे लगती है. और उनको ये अलग अलग चीज़ें क्या करती हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी की तरह लगती हैं. तो वो कैरिकेचर्स उस हिसाब से ड्रॉ करते हैं, उस मतलब वो ऐसी चीज़ों को फ़नी बना कर ड्रॉ करते हैं. इवन टुडे आई फील दैट आई गॉट नथिंग आउट ऑफ दैट 2 + 4 - 1 बट आई गेन्ड समथिंग इनवैल्यूएबल दैट डे इन द क्लासरूम. उन्होंने क्या पूछा, जब उनसे एक बार मैथ्स वाले टीचर ने पूछा था ना 2 + 4 क्या होता है, -1, मतलब मैथ्स उन्होंने सीखी हो ना हो, लेकिन उन्होंने उस दिन बहुत कुछ गेन किया क्लासरूम में. आई विल टेल यू ऑफ अनदर इंसिडेंट. अभी थर्ड इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं. इज कनेक्टेड विद द आर्ट ऑफ कैरिकेचर. द आर्ट आई हैव चूजन इज वन विच रब्स एवरीवन ऑन द रॉन्ग साइड. रब्स एवरीवन विद द रॉन्ग साइड मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है राइटर कि जो मैंने आर्ट चुना है, जो मेरी हॉबी है, जो मेरा पैशन है कैरिकेचर्स बनाने का, तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है और लोग मुझे बहुत गलत समझते हैं. फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू पुलिसमैन, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू प्रीस्ट, दे ऑल आर रिडिक्यूल्ड. दैट इज़ माई प्रोफेशन. सो लॉन्ग एज इट्स अबाउट अदर्स पीपल लाइक इट. मतलब अगर दूसरे लोगों के लिए बनाता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर मैं जिनके लिए बना रहा हूँ वो कौन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. क्या है, सो लॉन्ग एज इट्स अबाउट अदर्स, मतलब अगर दूसरों के लिए तो लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे फ़नी इमेजेस, लेकिन अगर मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. अब इन्होंने जो थर्ड इंसिडेंट शेयर किया हुआ है वो सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है. इट वॉज माई सिस्टर्स वेडिंग, अ बिग अफेयर. अब क्या होता है कि उनकी सिस्टर की वेडिंग होती है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ. उनकी सिस्टर की वेडिंग होती है, किसकी, राइटर की सिस्टर की वेडिंग. तो साउथ में क्या होता है कि जो कुक होते हैं ना वो उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि पूरे फैमिली की रेपुटेशन वो कुक ही संभालता है. अगर उसने अच्छा खाना बनाया तो पूरे फैमिली की क्या होगी, रेपुटेशन बच जाएगी, लेकिन अगर उसने बुरा खाना बनाया तो पूरी रेपुटेशन ख़राब. तो उनको जो कुक होता है उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो उससे कॉफ़ी पूछी जाती है और उन्हें बैठाया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है. और जैसे ही डिस्कशन हुआ, जैसे इनका कुक आया, इन लोगों ने पहले कॉफ़ी पूछी, घर में सारे लोगों ने कॉफ़ी पूछी, डिस्कशन होने लगा, आप क्या लेंगे. कुक से पूछे जा रहा था. तो कुक ने बोला कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमें जो चाहिए वो तो आपको पता ही है. इतनी ही बात क्या हो गई, कुक को इम्प्रेस कर गई. That pleased him. After an hour he said, I want this much rice, this much ghee. मतलब उन्होंने अपना राशन का हिसाब बताया खाना बनाने के लिए, शादी के खाने के लिए, कि इतना घी चाहिए, इतना राइस चाहिए और इतना सब कुछ चाहिए. While all this was happening, I was in the corner of the room sketching as usual because I was compulsive sketcher. मतलब जब ये डिस्कशन चल रहा था सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में और कुक के बीच में, तब पोएट एक कॉर्नर में बैठे हुए थे घर के, और वो कंपल्सिव मतलब उनको जो आदत थी स्केच बनाने की, वो नॉर्मली बैठ करके क्या कर रहे थे, स्केच ही बना रहे थे.
While I was sketching, I was listening to the conversation. It seemed like they were ordering enormous quantities of the food, but in those days everything was so cheap. मतलब ऐसे लग रहा था, उनकी डिस्कशन सुन के लग रहा था कि अरे इतना सारा सामान मंगा रहे हैं ये तो, पर ठीक है, उस टाइम पर सब कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता होता था। डिस्कशन ख़त्म हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर चले गए और सब ने उनको बोला, कुक को, अरे आप कॉफ़ी के बिना नहीं जा सकते हो, पहले तो आप कॉफ़ी पियो और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो। एवरीबडी वॉज रिलैक्स, सब रिलैक्स हो गए। टू गेट द मैन हिमसेल्फ वॉज डिफ़िकल्ट, बट टू गेट द मैन टू सिट डाउन एंड हैव कॉफ़ी एट दैट टाइम वन ऑफ माई कज़न सॉ। अब क्या हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट था उनको मनाने के लिए कि कॉफ़ी पी कर जाइए, लेकिन उन्होंने फाइनली मान लिया तो सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए। अब उसी टाइम जो राइटर है उनके एक कज़न ने क्या किया, कैरिकेचर देखा, मतलब ड्राइंग देखी, फ़नी इमेज देखी राइटर की, और क्या बोलने लगे, सब बहुत ज़्यादा गिगल करने लगा, मतलब वो बहुत हंसने लगा। हा हा, द लाफ्टर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। सारे लोगों ने राइटर को घेर लिया और उन क्या करने लगा, देखने लगे कि उन्होंने क्या ड्राइंग बनाई है। सबको बहुत अच्छी लगी ड्राइंग, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही कुक ने देखा कि अरे ये ड्राइंग तो उसके लिए बनाई हुई है, तो उसने बहुत गुस्सा, ग्रिमली साइलेंट, वो चुप हो गया और बहुत गुस्से में उन्होंने बोला कि अब मैं शादी का खाना नहीं बनाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू कुक फॉर दिस मैरिज, ही सेड एंड बिगिन टू मेक हिज वे आउट। मतलब वो घर बाहर जाने लगा और उसने बहुत धमकी से बोला कि सारे IAS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट, महाराजा, सबके लिए खाना बनाया है मैंने, पर मैं इस घर के लिए खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। आई हैव कुकड फॉर महाराजा, मैंने महाराजा के लिए भी बनाया, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी बनाया है, पर किसी ने भी मुझे ऐसा इंसल्ट कभी नहीं किया। आई हैव कुकड फॉर बट नेवर आई हैव बीन इंसल्टेड लाइक दिस, गुड बाय, थैंक यू। एंड ही स्टॉम मतलब बहुत गुस्से में वो बाहर निकल गया। देन अ वेरी क्लेवर अंकल वॉज कॉल्ड अपॉन टू वू हिम बैक। हाउ डिड इट इज़ अनदर स्टोरी। फिर फाइनली किसी को बुलवाया गया कि आइए आप संभालिए, सारी बातें को संभालिए, और फाइनली क्या हो गया, वो वापस कुक आ गए, उनको सॉरी बोल करके वापस बुलवाया गया। बेटा इसमें एक पैराग्राफ मिसिंग है, पर वो पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें क्या है, लास्ट में जो राइटर हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि मैं जब 3 साल का था तब से ही मुझे ये बहुत सारा बनाने की आदत है, मेरे साथ काफ़ी हादसे हुए हैं ऐसे जो मुझे कैरिकेचर से पीछे लेके गए, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, पता नहीं क्यों पर बहुत सपोर्ट किया हुआ है। 3 साल से लेकर के मैंने कैरिकेचर ड्रॉ किया है और हर क्लास टू क्लास मैंने इम्प्रूव ही किया है कैरिकेचर्स बनाने में, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और कभी भी डांटा नहीं है। This was a story. Okay, if you have any doubt, you can pin in the comment section. Thank you.